ओम नमः शिवाय। परम पावन शिव पुराण के कथा श्रवण में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं नित्य प्रतिदिन। आज उसी क्रम में हम वायव्य संहिता के उत्तरखंड का प्रारंभ करेंगे। जो वायव्य संहिता का पूर्व खंड था, हमने पूर्व दिवस में वो समाप्त कर लिया था। अब हम उत्तरखंड की ओर बढ़ेंगे। उत्तरखंड में जो पहला अध्याय है, उसके अंतर्गत ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना, श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ, और उसके पश्चात उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश देना। सूत उवाच नमः समस्त संसार चक्र भ्रमण हेतवे गौरी कुछ तट द्वंद्व कुंकुमांकित वक्ष से। सूत जी कहते हैं, जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप हैं तथा गौरी के युगल उरोजों में लगे हुए केसर से जिनका वक्ष स्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्याह्न काल में नित्य नियम से उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नैमिषारण्य के वासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तात्कालिक नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा, वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुखपूर्वक बैठ गए। तब वे लोक वंदित पवन देव परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले। मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान, आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय सौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अतः आप यह बताएं कि भगवान श्री कृष्ण परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि की आश्रम पर गए थे, जहां बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहां जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्जवल दिखाई देते थे। मस्तक त्रिपुंड से अंकित था। रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण थी। वे जटा मंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्य भूत महर्षियों से घिरे हुए थे
और शिव जी के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण जी ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। तदंतर उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्निरीति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उनसे 12 महीने का साक्षात पाशुपत व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर घेर कर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए सांब शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर सांब शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों सहित सांब सदाशिव का स्तवन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित्त हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था। क्योंकि सांब शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया था, इसलिए श्री कृष्ण ने जाम्बवती कुमार का नाम सांब ही रखा। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा कह सुनाया है। जो प्रतिदिन इसे सुनता कहता था या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। अब इस प्रकार प्रथम अध्याय समाप्त हुआ और इसी के आगे उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश दिया गया। उसी के विषय में यह अध्याय है। ऋषियों ने पूछा, पाशुपति ज्ञान क्या है? भगवान शिव पशुपति कैसे हैं? और अनायासी महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था? वायुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए ये सब बातें बताइए। तीनों लोकों में आपसे समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। सूत जी कहते हैं, उन महर्षियों की यह बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक यूं प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? वे पशु किन पाशों से बांधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? महात्मा श्री कृष्ण ने इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पाशों से बांधते हैं
और भक्तिपूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वे स्वयं ही उन्हें उन पाशों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व हैं वे माया के कार्य एवं गुण हैं, वे ही विषय कहलाते हैं। जीवों या पशुओं को बांधने वाले पाश वे ही हैं। इन पाशों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवादिदेव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों और 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। तन्मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित हो क्रमशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञानी इंद्रियां पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। वे महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करती हैं। वाक आदि कर्म इंद्रियां कहलाती हैं और शिव की इच्छा से अपने लिए नियत कर्म ही करती हैं, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी पितरों के लिए कव्य पहुंचाता है। साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है। पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए अलंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं। साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पाशों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुसार सदा धन देते और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाध पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की ही आज्ञा से अपने मस्तिष्क पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि की तामसी रौद्र मूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव की ही आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सर्जन और संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान हर भी 3 रूपों में विभक्त हो संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही विश्व का पालन करता है। यह सब वह महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने तीनों अंशों द्वारा जगत का पालन करते हैं। अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं।
चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को आह्लादित करते हैं। साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमयी कलाओं का पान कराते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मरुदगण, आकाशचारी ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पक्षी, पशु, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियां, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्तोत्र और यज्ञ आदि, कालाग्नि से लेकर शिव पर्यंत भुवन, उनके अधिपति, असंख्य ब्रह्मांड, उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दिशा विदिशाएं, कला आदि काल के भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वह सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा के ही बल से यहाँ पृथ्वी, पर्वत और समुद्र, मेघ, नक्षत्रगण इत्यादि देवता, स्थावर, जंगम अथवा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। इस प्रकार ये द्वितीय अध्याय भी यहीं पर समाप्त हुआ। तो आज की जो ये कथा श्रवण है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी से फिर मुलाकात होगी कथा श्रवण के अगले अध्यायों में। जो अगला अध्याय है वो है भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियों, ईशानादि ब्रह्मा मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं सर्व आदि अष्टमूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। तो इस अध्याय को हम कल से इसका श्रवण प्रारंभ करेंगे और इसके साथ ये कथा श्रवण जो आज की है इसको यहीं पे विराम देते हैं। भगवान भोलेनाथ आप सभी के ऊपर कृपा करें, सभी की भक्ति को पुष्ट करें और आप सभी अपने परिवारजनों और कुटुंबजनों के साथ स्वस्थ रहें, यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। आप सभी से फिर विनम्र निवेदन है कि जो रोगी हों, वृद्ध हों और जो अंतिम समय में हों, कृपया आप उन सभी लोगों को जो स्वाध्याय नहीं कर सकते इस शिव पुराण की कथा का श्रवण कराएं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की उन पर असीम अनुकंपा और कृपा होगी और उसका पुण्य फल का कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री केदार।